संभल से अनुज चौधरी का तबादला। संभल के बाद चंदौसी को सुधारेंगे। सीओ अनुज चौधरी पर फिर से होगी जांच। संभल में जिसकी तूती बोलती थी, जिससे सब कांपते थे, जिसने हिंसा के समय संभल को संभाल कर रखा, नाम है अनुज चौधरी, जो संभल के सिंघम के नाम से भी मशहूर है। संभल में शांति बनाए रखने में अगर किसी का नाम सबसे पहले पायदान पर आएगा तो वो होगा अनुज चौधरी का। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले संभल के सीओ पर एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है और उनको अब चंदौसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभल सीओ अनुज चौधरी पर यह आरोप लगे थे कि वो सेवा और वर्दी के नियमों का उल्लंघन करते हैं, बिना अधिकार के बयानबाजी करते हैं, अपने कार्यों को सांप्रदायिक रंग देते हैं। हालांकि जांच के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन अब उसी क्लीन चिट पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि शिकायतकर्ता के बयान लिए बिना ही जांच रिपोर्ट तैयार कर दी गई, और इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन सा बयान है जिसके चलते उन पर ये जांच की मांग उठी। चलिए आपको वो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनुज चौधरी का कहना है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार। अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो घर में से ना निकले। और इस सब के बाद सीएम योगी ने भी अनुज चौधरी का पक्ष लेते हुए कहा था कि हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है और जो अवार्डी है पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी की बात है तो पहलवान की तरह बोलेगा ही, तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सीओ अनुज चौधरी के इसी बयान को लेकर खासा बवाल भी हुआ था, जिसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत की थी। और इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात एसपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज कुमार अवस्थी को मामले की जांच सौंपी, जिन्होंने संभल के एसपी उत्तरी श्री चंद्र के साथ जांच की और रिपोर्ट विशेष सचिव गृह को भेजी। फिर 17 अप्रैल को सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने यूपी के डीजीपी को लेटर लिखा और कहा मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक जन सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान भी जरूरी होता है। जांच में अनुज चौधरी और अन्य के बयान लिए गए, लेकिन उनका नहीं लिया गया। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, और अब इसके बाद मामले की जांच एक बार फिर से होगी। देखने वाली बात यह होगी कि जांच अगर शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के बाद होती तो जांच में क्या आता, क्या संभल सीईओ पर कार्रवाई होगी या फिर उनको क्लीन चिट मिलेगी। इस पर आगे क्या अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।